आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल एकदम से कशीदा क्यों हो गई? आज़ाद कश्मीर के अवाम के मुतालबात हुकूमती कमेटी अभी तक मानने से कासिर क्यों है? आने वाले वक्त में आज़ाद कश्मीर के हवाले से अहम फैसले क्या होने जा रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों के दरमियान गोलाबारी के बाद जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया है। ये जंग बंदी किन के कहने पर की गई और ये कैसे हुई? बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा और अपने कमेंट्स पे मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। तो आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक गोलाबारी जो है वो अरूज पे पहुंच गई थी और मरियम नवाज़ के पानी और नहरों की बात करने के बाद ये जो है मतलब एक आग लग गई थी पाकिस्तान पंजाब और सिंध के रहनुमाओं के दरमियान। और सिंध के रहनुमा मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं वो सिंध की हुकूमत को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। असल में ये कहा जा रहा था कि असल इशू ये था कि नहरें जो हैं इटसेल्फ मतलब राना सनाउल्लाह ने बड़ा अच्छा उस पर एक्सप्लेन किया था कि एक इंटरनेशनली पानी का एक फार्मूला होता है जो किसी भी मुल्क या किसी भी सूबे पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके मुताबिक अगर पंजाब का पानी है तो पंजाब के हुक्मरान या पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव को उसके अपने प्लान के मुताबिक खर्च करने का इख्तियार हासिल होना चाहिए। बात तो यही है। अब हुआ ये कि पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा जा रहा था कि सलाबजदगान के लोगों को लिए BISP के ज़रिए जो है वो इमदाद उनको दी जाए। मुस्लिम लीग नून का इससे इख्तलाफ था। उनका ये ख्याल था BISP की बजाय हमें इंडिपेंडेंट ये इमदाद दी जानी चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि इस पर भी वो राइट पे हैं। तो अब हुआ ये कि दोनों के दरमियान एक मतलब गोलाबारी शुरू हुई और जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से माफ़ी का मुतालबा कर दिया। इस पे एक डेडलॉक आ गया था। दोनों तरफ की जो कमेटियां थीं, रहनुमा थे जिन्होंने आपस में स्पीकर चैम्बर में मुलाकात की थी, वहाँ पे एक डेडलॉक वाला सीन था। उनका ये ख्याल था कि अगर माफ़ी हो जाए तो माफ़ी मरियम नवाज़ मांग लें ऑन एयर तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त तन्हाई का शिकार है और डिप्रेशन में है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हाल ही में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिका में मिली पजीराई और डोनाल्ड ट्रंप से यकी बाद दीगरे 3 मुलाकातें हैं और सऊदी अरब से दफाई मायदा और इसके साथ सफारती तौर पे दुनिया में जो कद काट पाकिस्तान को मिल रहा है। पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि हम अगर इसमें शामिल होते हुकूमत में तो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी होते और इसहाक डार की जगह बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही सऊदी अरब मायदे में शामिल होते और इसहाक डार की जगह बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म के साथ डोनाल्ड ट्रंप से शेक हैंड कर रहे होते और मुलाकातें कर रहे होते। इसके पीछे ये डिप्रेशन है। असल रौला ये है कि पीपल्स पार्टी अब सोच रही है कि हम इनका साथ तो दे रहे हैं, इनको सपोर्ट तो कर रहे हैं, पर असल मसला ये है कि हमें कोई अर्निंग नहीं हो रही। जिस तरह कि आपको पता है आसिफ अली ज़रदारी गए चाइना के 10 रोज़ा दौरे पे, फॉरेन ऑफिस ने एक मुलाकात भी मतलब तय नहीं करवाई और फॉरेन ऑफिस ने किसी भी मुलाकात कराने से इनकार कर दिया। आसिफ अली ज़रदारी का भी डिप्रेशन था, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी थोड़ा इल फील कर रहे थे और आपके जो मतलब शरीक हैं एक किस्म के उनको पजीराई मिल रही है दुनिया में। तो फिर हुआ ये कि ये लड़ाई शुरू हुई और ये लड़ाई अरूज पे गई। फिर ये लड़ाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर हुआ ये कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियाँ नवाज शरीफ और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी में टेलीफोनिकली रब्ता हुआ। दुबई से एक कॉल किया मियाँ नवाज शरीफ को आसिफ अली ज़रदारी साहब ने और उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ जो हैं वो मेरी बेटियों की तरह हैं और हम इसको वाइंड अप चाहते हैं और इसका सीज़ वायर चाहते हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने इस बात का खैर मकदम किया है और उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून को ये इंदिया दे दिया है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानात देने से अब गुरेज करें। अब आने वाले टाइम पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सीज़ फायर हो चुका है और अब ये जो कश्मीर का इशू है वो शिद्दत इख्तियार
कर रहा है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान बतौर वफाक या बड़ा भाई कश्मीर के कुल जो बजट है वो 316 अरब रुपए सालाना है और आमदन इसकी 167 अरब है। दीगर टैक्सेस जो हैं आमदन के मतलब वो 17 अरब हैं। इस तरह मुख्तलिफ महसूलात जो हैं वो 25 अरब हैं, पानी के 1 अरब हैं। इस तरह मतलब टोटल जो मतलब इनकी कलेक्शन है वो 50% भी नहीं है और 200 अरब रुपया वफाक जो है वो आज़ाद कश्मीर को सालाना मुहैया करता है। पाकिस्तान वो उनके मुतालबात मानने के लिए तैयार हैं। उनका ये ख्याल है कि इसमें तमाम लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, इसमें कुछ शरपसंद ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो वाक़े को ज़्यादा हवा दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको इंग्लैंड से फंडिंग हो रही है कश्मीर में। यानी कि जो हमने एक दफ़ा वीलॉग किया था कि रा फंडिंग कर रहा है कश्मीर में और वहाँ पे भूचाल पैदा कर रहा है, वहाँ पे आग लगाने की कोशिश कर रहा है, ये सब वाक़या जो है वो 10 मई के बाद इन्होंने देख लिया है कि हम आमने सामने लड़ नहीं सकते। तो अब हमारा ये ख्याल है कि हम छुप के वार करें। तो मैंने आपको वीलॉग्स में अपने पिछले कहा हुआ है कि वो छुप के वार करेंगे, तो वो अब छुप के वार कर रहे हैं और कश्मीर से इंग्लैंड से कश्मीर में फंडिंग हो रही है और हालात काफ़ी कशीदा होते जा रहे हैं। अब देखना ये है कि पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इसको किस तरह अपनी दनाई और माहिराना तरीके से इसको मामले को सेटल करते हैं और वहाँ पे जो बैरूनी ये एजेंसी जो है रा उसके शाहिद कहाँ से मिलते हैं और उनको वहाँ से कैसे निकाल के बाहर फेंकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल अदरीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।